ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि इन लॉज में कुछ ऐसी जिंदगी की रियल हकीकत बताइए जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड ये इतनी कंट्रोवर्शियल बुक है कि यूएस जैसे बड़े कंट्रीज में ऑलरेडी बैन हो चुकी है और तो और इस बुक को एविल बुक तक कहा जाता है। अगर आप 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी सीरीज देखना चाहते हो तो बस मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपकी संस्कारिक गुण है उसे थोड़ा सा साइड ट्रैक करके रख दीजिए। रॉबर्ट ग्रीन जो कि इस बुक के ऑथर है और इनका मानना ये है कि आप मानो या ना मानो बट आप एक नेवर एंडिंग गेम ऑफ पावर का हिस्सा है। एंड ये ऐसी बातें आपको मैं क्यों कह रहा हूँ ये पूरी सीरीज देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में जो 48 लॉज है उनमें से पहला लॉ नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर वालों से कभी भी श्रेष्ठ ना दिखे। देखो एग्जांपल आपको एक देता हूँ मैं। एक ऑफिस में कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं एंड सब अपना अपना काम एकदम डिसिप्लिन से करता है, राइट। लेकिन वैसे पूरे ऑफिस में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे हमारे भाषा में बोलते हैं कि यार क्या ओवर स्मार्ट कर रहा है बंदा। तो बस वही इंसान आउटशाइन होने का ट्राई करता रहता है, जैसे कि मुझे सब कुछ आता है और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो अगर आप किसी स्किल में मास्टर हो या फिर आपकी थिंकिंग लोगों से अलग है या फिर आप यूनिक हो तो इसका असली फायदा छुपा के रखने में ही है, ना कि पूरी दुनिया के सामने उन टैलेंट्स का दिखावा करने में। आपके स्किल्स को वही यूज करो जहाँ पे उसकी जरूरत हो, अदरवाइज उसे चुपके रहने दो। इस लॉ में और एक शब्द है जिसे कहते हैं इनसिक्योरिटी। अपने लाइफ में या जॉब में हमें सबसे पहले चाहिए होती है स्टेबिलिटी, मतलब जिस पोस्ट पे हम खड़े वहीं पे हम कायम रहे ताकि हमें अपने जगह से या फिर अपने लेवल से कोई नहीं निकल पाए। एंड ये बात हर एक के मन में जरूर आती है। अगर कोई इंसान बॉस है, सीनियर है, टीचर है तो हमेशा उनके मन में एक ही डर सा रहता है कि कोई और आके हमारी इस पोजीशन को आउटकम कर दे। एंड ये सृष्टि का नियम है कि कोई ना कोई आके हमारी इस पोजीशन को छीन लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे मास्टर से ज्यादा शाइन होने लगे तो फिर हमारे और मास्टर के बीच में जितनी भी अच्छी बॉन्डिंग या रिलेशन हो उनके मन में सबसे पहला भावना जागेगी इनसिक्योरिटी की। एंड 110% ये इनसिक्योरिटी की भावना आपके और आपके मास्टर के बीच में दुश्मन का रिश्ता बना देगी। एंड ये बातें आपको नहीं बताई जाएगी। जैसे आपके मास्टर को एक मौका मिल जाए आपको एक चुटकी में सीधा नीचे धकेल दिया जाएगा। इस लॉ में सबसे कड़वी बात ये है कि कोई भी मास्टर गुरु ये नहीं चाहता है कि कोई उनके आगे ना जाए, भले वो इंसान आपके कितने भी करीब क्यों ना हो। लास्ट में और एक आपको बात बता देता हूँ कि कभी भी किसी भी वर्क फील्ड में फ्रंट लाइन में मत रहना, मतलब सबसे आगे आगे मत करना, क्योंकि जब भी कोई ऑफिस मीटिंग या कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स रहेगा तो हमेशा आपको ही पुश करा जाएगा। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप हमेशा जीत के ही आओगे। आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जब प्राचीन काल में बड़े बड़े युद्ध होते थे एंड उस युद्ध में जो फ्रंट लाइन में सिपाही रहते थे वो सबके सब जितने भी आगे सिपाही खड़े हुए वो सब वीक रहते थे, क्योंकि कुछ भी होता है युद्ध में तो इन सिपाहियों के साथ होता है और जो ताकतवर सिपाही वो बच सकते हैं। एंड सेम टू सेम उसी तरह अभी के टाइम में भी हो रहा है, बस तभी युद्ध में था, अभी अपने नॉर्मल इंसानों में चल रहा है। तो बस आपको यही कहना चाहूंगा, कभी आगे आगे मत करना, नहीं तो आपका इस्तेमाल करा जाएगा।